पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया, कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। सुषमा स्वराज के बाद एक तवील अरसे के बाद किसी भी भारतीय वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। अब जयशंकर साहब का इस्लामाबाद पहुंचना इज इटसेल्फ अ न्यूज, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी जाती नजर में इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। और भारत डॉक्टर जयशंकर आ गए हैं और बहुत सी उम्मीदें लोगों को हैं उनके साथ। लोगों का ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कि जी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करनी है, लेकिन हमारी नजर है उनके ऊपर और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उनको करनी ही पड़ जाएगी। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। 3 चीज सही, लेकिन थोड़े बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए। या नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, नोक झोंक के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री जैसे ही रावलपिंडी के नूर खान एयरवेज पर उतरे, वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय विदेश मंत्री का स्वागत देखकर पाकिस्तानी मीडिया भारत से दोस्ती की आस लगाए बैठी है और इसी को लेकर जयशंकर और भारत की शान में कसीदे भी गढ़ रही है कि शायद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में कुछ मिठास आ जाए। तो दोस्तों, आइए लिए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया, जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएँ, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में, उधर लेके जाएँ, उनको घुमाएँ, फिराएँ, उनको लोकल कुज़ीन खिलाएँ। थोड़ा-सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते, वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं, वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फ़ॉरेन ऑफ़िस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फ़ॉरेन ऑफ़िस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है? वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले दी तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन, ज़ीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो जिस अंदाज से करनी है, मैं तो खैर उससे डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इट्स अ न्यूज़ ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए, इट्स अ न्यूज़ ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना
आके अब जो ज़ाहिर बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा-सा वो होना तो है। और मज़े की बात ये है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूँ और मैं थोड़ा समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी ज़ाहिर बात है, वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मज़ाक ना उड़ जाए या जी अगर वो नहीं भी इंटरव्यू देना चाह रहे तो किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ऐसा लिंक ढूँढना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन हो। देखें, यू हैव टू एम्प्लीफाई योर वॉइस। अब जयशंकर साहब का इस्लामाबाद पहुंचना इज इटसेल्फ अ न्यूज़, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी ज़ाती नज़र में इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। irrespective there are talks or not, there are talks or no talks, there is a dialogue or no dialogue, there is a conversation or no conversation, there is a handshake or no handshake, जो भी है, लेकिन he is a representative of Indian government and obviously उनका मुझे इतना पता है कि उनका प्रोटोकॉल, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बाकी लोगों जितनी है, बिकॉज इंडिया तो फिर आपको पता है वो ज़रा सा मच्छर भी किधरों निकल आए तो उन्होंने रौला पा देना, वो पहले ही वो करते रहते हैं। अब जैसे वो पहले पाकिस्तान को कहते थे टेररिज्म, अब उन्होंने कनाडा को भी कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बात है कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे, इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आकर क्या बात करते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि हो सकता है शुरुआत हो सके यहाँ से। वैसे कहा तो जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होगी, इसके सिलसिले में कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी उनके आने के ऊपर जो है कई लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स पे भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन साहब का ये भी कहना था कि लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाहिर है कि उस तरह से बात नहीं करेंगे जैसे बिलावल साहब ने की थी। लेकिन मुझे एक बात का जरूर यकीन है कि वो एक बहुत मैच्योर तरीके से बात करेंगे और डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि ताल्लुकात मजीद खराब हो। वैसे तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई है ताल्लुकात खराब होने की, आपको पता ही है, ट्रेड भी बंद है, बातचीत भी बंद है और एक दूसरे के साथ मीडिया को भी हमने ब्लॉक कर रखा है या मीडिया भी बैन कर रखा है और इस किस्म की सारी ही चीजें चल रही हैं। क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इतना जहाँ से पाकिस्तान, जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर रहे हैं, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। इंडिया हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज रहता है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। बाकी बिलावल भुट्टो है। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है कि भाई SCO से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, यू नो, सो कॉल्ड इंडिया। इसकी साजिश एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ रहता क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना किसी सोल्यूशन का, ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है। तो
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज को आगे लेके चल। दोस्तों 9 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा है। आपको बता दें कि इससे पहले सुषमा स्वराज 2015 में पाकिस्तान पहुंची थी और इस्लामाबाद में भी उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। पाकिस्तान वहां भी मुंह की खाता दिखा। अब लगता है कि जयशंकर के सामने भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ने वाली हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफों के पुल बांध रही है और जयशंकर से उम्मीद लगा रही है कि शायद कुछ का इसमा हो जाए और जयशंकर और शहबाज शरीफ के बीच बात बन जाए, पर हमारे सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राग अलापने से बाज नहीं आएगा और जैसे ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का राग अलापेगा, विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।